हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएस क्लासेस में स्वागत है। मैं आज आपको एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आयु से संबंधित प्रश्न है इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। चलिए आ जाइए। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात के व्युत्क्रम का योग 1/3 हो, उसकी वर्तमान आयु क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। तो सबसे पहले माना कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब देखिए कह रहा 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पूर्व बोला है ना, 3 वर्ष पूर्व, पूर्व के मतलब होगा पहले, 3 वर्ष पूर्व तो हो जाएगा x - 3 वर्ष। अब कहता है कि 3 वर्ष पूर्व आयु का व्युत्क्रम, फिर कहता है 5 वर्ष। तो देखिए इसका व्युत्क्रम करेंगे, व्युत्क्रम तो नीचे कोई नहीं, एक है तो एक ऊपर चला जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा नीचे ऊपर। अब अगला है 5 वर्ष पश्चात, फिर लिखना है 5 वर्ष बाद, तो x + 5 वर्ष। अब कहता है इसका व्युत्क्रम, तो फिर इसका व्युत्क्रम तो नीचे एक है, एक चला जाएगा ऊपर, इस प्रकार से। अब कहता है कि दोनों का योग, एक ये रहा और एक ये रहा, इस दोनों का योग, तो दोनों का योग किस प्रकार निकलेगा। तो x 1/x - 3 और प्लस, योग का मतलब जोड़, और x + 5 बराबर कितना है 1/3। अब देखिए इस दोनों का एलसीएम लीजिए, x - 3 × x + 5, ये दोनों खत्म हो जाएगा, बचेगा x + 5 से एक बार में गुना कर देंगे, फिर ये दोनों खत्म हो जाएगा, बचेगा x - 3 बराबर 1/3। ये x एक x हो जाएगा हमारे पास 2x, और 5 में से 3 चला जाएगा तो बचेगा 2 बटे। अब इसको क्या करना है, इस दोनों को गुना कर दीजिए, x गुना x² इसको इससे गुना कर देंगे, + 5x - 3x बराबर 1/3। अब कोना कोनी गुना कर दीजिए, करने के बाद यहाँ हो जाएगा x² + 5x - 3x बराबर 3 दूनी 6x + 6। अब x² + 5, यहाँ पर 5 है, इसको इस पर लाइए, तो प्लस है तो इस पर आ जाएगा, हो जाएगा माइनस में। लेकिन सबसे बेहतर है कि यहाँ पर +5 में से 3 घटा दीजिए, यहाँ पर 2x हो जाएगा, और इसको ही पर कर दीजिए -6x हो जाएगा, और इसको भी इस पर कर दीजिए -6 बराबर 0। अब x² -6 में से 2 घटा दीजिए, बच जाएगा -4x -6 बराबर 0। अब देखिए, अब इस समीकरण से हम x का मान निकालेंगे, x² - 4x -6 बराबर 0। देखिए यहां पर इस जगह सबसे पहले x 2x, 5 में से 3 जाएगा 2 बटे x का x², इसको इससे गुना कर दीजिए, 5x इसको इससे गुना कर दीजिए, -3x और प्लस माइनस -5 3 15 बराबर 1/3। अब क्या करना है, 3 दूनी, पहले इसको इससे गुना कर दीजिए, x² एक बार में, आई 5 में से 3 चला जाएगा तो यहाँ हो जाएगा +2x - 15 बराबर 3 दूनी 6x + 6। अब क्या करना है, x² प्लस, यहाँ पर 6 है, इसको इस पर कर देंगे तो हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 2 घट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 4x।
अब यहाँ पर है -15, इसको इस पार कर देंगे तो इधर आ जाएगा, कितना होगा 15 छोड़ 21, 21 बराबर 0। अब देखिए इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से x का मान निकाल लेंगे, ठीक है, बराबर 0। 7 या 21 और 7 में से 3 घटा दीजिए, 4 बनेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 बराबर 0। तो x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 7 और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0। यहाँ पर +3 लगा दीजिए, प्लस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस 7 21, ये दोनों में से एक लिखिए, x माइनस 7 और यहाँ पर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब एक हल में इससे 0 x बराबर, इसको उस पर कर दीजिए 7। अब लिखिए यहाँ पर x प्लस 3 बराबर 0, यह जो है गुणा में उस पर भाग में जाएगा 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं होगा, इसको उस पर कर दीजिए -3। और आयु हमेशा जो है याद रखिएगा कि ऋणात्मक नहीं होती है, इसीलिए जो है क्या है, रहमान की आयु कितना हो गया, 7 वर्ष, ये हो गया आंसर। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल की ओर, मूल्य ज्ञात करने सिखा रहे हैं, जो कि इस टाइप का प्रश्न आपका 2 नंबर का आएगा। और देखिए सबसे पहले मूल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो मूल बराबर सबसे पहले देखिए d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, सबसे पहले ध्यान रखिएगा ये होता है। और ये होता है x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर x बराबर, सबसे पहले मूल ज्ञात करना है, पहले मूल चेक करना है। a का मान यहाँ पर इसके आगे है 2, b -3 और c बराबर 5। तो d बराबर b का मान है -3 का होल स्क्वायर और -4, a का मान है 2 और c का मान है 5। तो d बराबर माइनस माइनस प्लस 3 तिहाई 9 माइनस 4 5 20 दूनी 40। तो d बराबर 40 में से 9 1 31 और इसका मूल वास्तविक नहीं है, ठीक है। देखिए बच्चों इस प्रश्न में k का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। चलिए k का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले a बराबर 2, देखिए इसके आगे a है, इसके आगे क्या है b का मान क्या है k और c का वैल्यू कितना है 3। अब देखिए d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d की जगह 0 रख दीजिए, k का मान आराम से निकल जाएगा, k का मान यहाँ k का स्क्वायर कर दीजिए -4, a का मान है 2 और यहाँ पर 3, 0 बराबर k गुना k स्क्वायर, 4 3 12 दूनी 24, इसको उस पर कर दीजिए, तो k स्क्वायर बराबर 24, इसको उड़ा दीजिए उस पर, तो k बराबर 24 को लिख सकते हैं 6 गुना 4, k बराबर 2√3।